इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे तो मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। तत्व कितने हैं? 7, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। जो इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करता है उसका सम्यक दर्शन मजबूत हो जाता है। लेकिन इनके अलावा आप क्या कार्य करें जिससे आपका सम्यक दर्शन और शुद्ध हो? तो कहते हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरुओं की उपासना और जिनवाणी का स्वाध्याय, इनको भी करोगे तो भी आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होगा, आपका सम्यक दर्शन मजबूत होगा। और ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन मजबूत है तो ही आपका ज्ञान कार्यकारी होगा, तो ही आपका चारित्र दृढ़ हो पाएगा। आज वर्तमान में लोग ज्ञान की बात तो बहुत करते हैं लेकिन दर्शन की बात नहीं करते, इसलिए दुखी होते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में कह दिया कि दर्शन शुद्धाहु शुद्धनया, कि दर्शन शुद्ध है तो ही इंसान शुद्ध है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा, सम्यक ज्ञान को बाद में रखा और सम्यक चारित्र को सबसे आखिरी में रखा कि पहले दर्शन को शुद्ध कीजिए। जैसे कि आपको आहार बनाना है, आहार बनाने के लिए आपके साथ आटा भी आ गया, दाल भी आ गई, सब्जी भी आ गई, फल भी आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन पानी यदि शुद्ध नहीं है तो आपका चोका नहीं लग सकता। पानी यदि शुद्ध नहीं है, छना हुआ नहीं है, प्रासुक नहीं है, तो आपका आहार की प्रक्रिया, चौके की रसोई चालू नहीं हो सकती। सारी सामग्री है लेकिन पानी नहीं है तो उसका कोई मतलब सामग्री का नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान बहुत है, किताबें बहुत पढ़नी है, दृढ़ क्रिया भी कर रहे हो,
लेकिन दर्शन शुद्ध नहीं है तो आपका ज्ञान और चारित्र कार्यकारी होने वाला नहीं है, ऐसे आचार्य कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कितना फल मिलता है? तो पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रवि शरण स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के मंदिर के दर्शन करने के भाव मनाने मात्र से, आने की बात की है, आपने घर में बैठकर मंदिर में आने के भाव बना लिए तो क्या होगा कि आपको उसका पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है। ये मंदिरों में जो शिखर होते ना या मानिस्तंभ जो होते हैं, इनमें प्रतिमाएं होती हैं। प्रतिमाएं क्यों होती हैं? कि आदमी जब घर से निकल रहा है तो शिखर को देखकर ही भगवान के दर्शन करेगा। तो उस समय यदि मन में उजूल फुजूल विचार चल रहे हैं, मन में कोई गलत विचार चल रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करके उसके विचार सात्विक हो जाएंगे। यदि गुटखा खा रहा है तो उसको शर्म जरूर लगेगी कि भगवान मुझे देख रहे हैं। आप भगवान को कब कब देखते हो? आप भगवान को कब कब देखते हो? बताइए, कब कब देखते हो? आप जब भगवान को देखते हो तो कब कब देखते हो? तो आचार्य कहते हैं कि आप भगवान को जब मंदिर में आते हो तब देखते हो, घर में होते हो तब देखते हो, व्यापार में होते हो तब देखते हो। सोने के बाद तो नहीं देखते ना, खाते समय तो नहीं देखते ना। यदि खाते समय भगवान को देख रहे हो तो जो आप खाने में उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो नहीं खा सकते। खाने की प्लेट में यदि आप उल्टी सीधी चीज ले हो तो आप वह खा नहीं सकते, क्योंकि खाते समय भगवान को देखने वाला गलत क्रिया को खा नहीं सकता। तो भगवान को कब देखते हो आप? मंदिर में तो देखते ही हो, देखते कि नहीं देखते हो? लेकिन भगवान आपको कब कब देखते हैं बताओ? भगवान आपको 24 घंटे देखते हैं। आप भगवान को कितने घंटे देखते हैं मालूम नहीं, लेकिन भगवान आपको 24 की 24 घंटे देखते हैं। वह आपको निहारते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। वह आप पर दृष्टि डालते हैं कि आप जो है क्या कर रहे हो। तो आप चाहे छुप के खाओ चाहे उजागर खाओ, भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। मैं तो हमेशा एक बात यही कहता हूं कि हे भगवान, मेरी नजर आप पर कब कब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी नजर मुझ पर हमेशा होना चाहिए ये मुझे मालूम है। कि हम भगवान को कब निहारते मालूम नहीं, लेकिन भगवान हमें निहारते रहें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी व्यवस्थाओं को आपको सही करना पड़ेगा। जब जाकर आपका सम्यक दर्शन हष्ट होगा, पुष्ट होगा और आपके जीवन का कल्याण भी होगा। आज वर्तमान में 4 किताबें पढ़ ली, आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन अधूरा ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता। या तो पूर्ण ज्ञानी बन जाओ या तो अज्ञानी रहो। पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं में जाती है ना, तो कब भरती है? जब वह खाली होती है। खाली होती है तो भरेगी, और भरी होगी तो डूब सकती है। तो कहते खाली होगा दिमाग तो आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भरी होगी बाल्टी तो ऊपर खींच ली जाएगी, लेकिन आधी बाल्टी भरी होगी तो छलकते 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 जाएगी। तो इसी प्रकार से आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है। पढ़िए, जिनवाणी का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने मन की चिंताओं को दूर कीजिए। तत्वार्थ एक नहीं है, 7 तत्व है। जब जीव तत्व की बात आती है तो आप सीधा कह देते हो कि जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अब आपको ये मालूम हो गया कि जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जहां पर जीवों का वध हो रहा है उस चीज को नहीं खाते, उस जगह पर नहीं खाते, उस जगह पर नहीं खाते, क्योंकि आपने कह दिया जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अरे भाई, अच्छा ये बताओ, घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को
पिताजी भी डांटते मारते हैं और मां भी डांटती मारती है, लेकिन प्यार ज्यादा कौन करता है? घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को पिता भी डांटते हैं, मां भी डांटती है, पिता भी थप्पड़ लगा देते हैं, मां भी थप्पड़ लगाती है, लेकिन थप्पड़ देरी में कौन लगाता है? जब बच्चा गलती करता है तो पिता भी उसको हाथ लगा देते हैं, मां भी उसको लगाती है, लेकिन देरी में कौन मारता है बताओ? अरे आपने अपने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन आपको तो मार पड़ी होगी कभी बचपन में। कौन मारता है? तो कहते पिता तो क्या करता है कि तुरंत लगा देगा, लेकिन मां क्या बोलेगी? अरे नालायक, तुझे झाड़ू से पीटूंगी। और वो 10 मिनट झाड़ू ढूंढने में लगा देती है, उसको झाड़ू नहीं मिलता। झाड़ू पता है कहां रखा है, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि उसको मालूम है कि चोट लगने के बाद बच्चे को सहलाना भी तो मुझे पड़ेगा। क्या बोलती? मैं तुझे डंडे से पीटूंगी, और 10 मिनट तक घर के अंदर चक्कर लगाती रहेगी, उसको डंडा नहीं मिलेगा जब तक बच्चा भाग जाता है। ऐसा नहीं कि डंडा मिल नहीं रहा है, डंडा पता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसको पता होता है कि बच्चे को सहलाना भी मुझे है, बच्चे को प्यार भी मुझे करना है। तो मां कौन है? जिनवाणी मां है। जिनवाणी मां अपने लाल को ऐसे ही डांटती है कि रुझे तुझे मैं ऐसा पीटूंगी, और वह तुम्हारे लिए डंडा खोजने जाती है और वह दूर हो जाती है, लेकिन मिलता नहीं है। जिस तरह से घर की मां को रात को अंधेरे में 3 बजे उठाओ और पूछो कि सेफ्टी पिन कहां रखा है, तो अंधेरे में खोज के आपको पिन दे देती है। उसी प्रकार से जगत की जिनवाणी मां होती है, उनको कभी भी खोलो, वह आपके अंधकार को दूर कर देती है और आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश ला देती है। ऐसी जिनवाणी मां होती है। घर की मां अंधेरे में सामान ढूंढ देती है, लेकिन जिनवाणी मां आपके जो अंतरंग का अंधेरा है उसको दूर कर देती है। आज वर्तमान में हम सभी लोग सम्यक दर्शन की बात तो करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को पाने का प्रयास नहीं करते। जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन को पा लिया, समझ के चलना कि उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए तकलीफों का समापन हो जाएगा, तकलीफों का आगमन होगा ही नहीं। क्योंकि दर्शन शुद्धनया, जो बात आचार्य ने कही है कि आप पहले दर्शन को शुद्ध कीजिए। जिस प्रकार से पानी को छाने बिना रसोई प्रारंभ नहीं होगी, उसी प्रकार से दर्शन को शुद्ध किए बिना आपका जीवन प्रारंभ नहीं होगा। और आप वर्तमान में देखते हैं कि दर्शन शुद्ध करने के, सम्यक दर्शन मजबूत करने के क्या क्या आयाम हैं। तो कहते ना, जिन दर्शन जिनागारम, जिन चैत्य जिन चैत्यालय जिन प्रभावना की अंग, ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। आपके निमित्त से यदि कोई किताब छप गई और आपने इस पर प्रकाशन करा दिया, और ये किताब को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति की भी मति सही हो गई, तो आपकी किताब छपाना सार्थक हो जाती है। आप मंदिरों में कितनी सारी प्रतिमा विराजमान कराते हो, ये तो आपको पता है कि ये प्रतिमा जी आपने विराजमान कराई है, लेकिन 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद किसने विराजमान करी नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ये मालूम चलेगा कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारा जिन धर्म के प्रति श्रद्धान होता है। आप गुरुओं के दर्शन करते हो, ठीक है, जिनका हमारा परिचय है, हम उनके लिए और ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन जिनसे हमारा परिचय नहीं है, हम बोलते हैं ना, डमो लोए सब साहोणम। इसका मतलब समस्त मुनियों को नमस्कार है। डमो व झायाड़म मतलब सारे उपाध्यायों को नमस्कार है, और डमो आईरियाड़म मतलब आचार्यों को नमस्कार। कौन से आचार्यों को? कौन से आचार्यों को? जो हमारे दिगंबर आचार्य हैं, उनको नमोकार मंत्र में नमस्कार करने की बात है। तो आप डायरेक्ट करो चाहे ना करो, इनडायरेक्ट तो आप नमोकार मंत्र में पढ़ ही रहे हो। ऐसा कोई है क्या? वो कहता हो कि मुनि महाराज को नमस्कार है, लेकिन इन मुनियों को छोड़ के बाकियों को नमस्कार है। ऐसा कोई पढ़ता क्या नमोकार मंत्र? नहीं पढ़ सकता। तो जब नमोकार मंत्र में आप सामने डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो जब आपके सामने डायरेक्ट गुरु आ रहे हैं, तो उस समय यदि आपके हाथ नहीं जुड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आपको नमोकार मंत्र पढ़ने में भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आप नमोकार मंत्र के सच्चे उपासक नहीं हो। और जो नमोकार मंत्र का उपासक नहीं है, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये पहली सीढ़ी है ना, कि नमोकार मंत्र हमारा प्रारंभिक है,
जीवन का जब प्रारंभ होता है तो नमोकार से प्रारंभ होता है, और जीवन का जब अंत होता है तो अहंकार के नाश से होता है। नमोकार है, जीवन प्रारंभ है, अहंकार का नाश है, जीवन का अंत है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की सांस भी नहीं छूटती जब तक वह अपने आप को हल्का नहीं करेगा। अहंकारी व्यक्ति मतलब ये नहीं है कि वो मरेगा नहीं, अर्थात यह है कि अहंकारी व्यक्ति जब तक छोड़ता नहीं ना, जो मेरे पास सामान है, धन दौलत है, जब तक मरते समय दे के जाता है, उसके बाद ही जब प्राण निकलते उस व्यक्ति के। तो जीवन में अहंकार का समापन करोगे जब ही जाकर आप नमोकार के उपासक बन पाओगे, और जो नमोकार का उपासक है उसका सम्यक दर्शन तो शुद्ध होना अनिवार्य हो ही जाएगा, और सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। तो हमारे द्वारा ऐसे कार्य हो जो हमारे जीवन को अच्छी तरह से करने वाले हों, हमारे जीवन को अच्छी तरह से बनाने वाले हों। हमारी क्रिया, हमारे कार्य, हमारी व्यवस्था कैसी है, इस बात पर हम चिंतन मंथन करेंगे तो पाएंगे कि हमने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जो हमें करना चाहिए। उनकी जब व्याख्या लाओगे तो मालूम चलेगा कि आप एक और एक दो होता है। परमात्मा कहते हैं जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो एक और एक दो होता है, दो और एक तीन होता है, लेकिन जब बुरा काम करते हो तो और एक दो नहीं होता है, बल्कि एक दो गुणित दो होता है। अच्छे काम करोगे तो अंक आपको जोड़ में मिलेंगे, और बुरे काम करोगे तो आपको बुरे काम का फल घटाने में मिलेगा, उसमें मिलेगा, गुणा में मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा। कि आपके 4 अच्छे काम थे लेकिन एक बुरा काम कर लिया तो आपका 4 माइनस हो जाएगा। जैसे कोई पेपर होता है ना, उसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो ऐसी परमात्मा का पेपर है, यहाँ पर भी माइनस मार्किंग होती है। तो अच्छे काम करने का प्रयास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो बस आए थे क्यों? कुछ करने के लिए। जाएंगे क्यों? पता नहीं। आए थे कुछ करने के लिए, तो कुछ करके जाओ तो आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।